हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आपके साथ मैं बात करने वाली हूँ आयुर्वेदिक इम्यूनाइजेशन के बारे में। बच्चों में बाय द बर्थ से ही इम्यूनाइजेशन का एक पूरा प्रोग्राम रहता है कि जहाँ पे बच्चों को पर्टिकुलर वायरस एंड बैक्टीरिया के अगेंस्ट उनकी बॉडी फाइट कर सके, इम्यून रहे, उसके लिए वैक्सीनेशन दी जाती है, जैसे कि BCG, OPV, MMR, DPT। लेकिन बच्चों में जनरलाइज वैक्सीन यानी कि उनकी बॉडी का अच्छी तरह से इम्यूनिटी बढ़े, उनका स्ट्रेंथ बढ़े, उनके लिए कोई भी वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। लेकिन आयुर्वेद में इसके बारे में बहुत सालों पहले ही उनका उल्लेख काश्यप संहिता में बताया गया है। वो बताते हैं कि बच्चों में बाय द बर्थ से ही अगर सुवर्ण प्राषाण यानी सुवर्ण बिंदु प्राषाण, एक ये लेहिया कल्पा है, वो अगर बच्चों को देते हैं तो जिसके कारण बच्चों की स्ट्रेंथ भी अच्छी बढ़नी रहती है, बच्चों की इम्यूनिटी पावर भी बढ़ती है और बच्चे में इंटेलेक्चुअल भी बढ़ता है। नाउअडेज वैसे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन रहता है, खाने में इम्प्रॉपर न्यूट्रिशन रहता है, बच्चे ज़्यादा ही स्ट्रेस करने लगते हैं, तो इसी वजह से उनकी जो ग्रोइंग एज में उनकी इम्यूनिटी जितनी बढ़नी चाहिए वो नहीं बढ़ती है और इसी वजह से बच्चे ज़्यादा बीमार रहते हैं, उनको कफ एंड कोल्ड की कंप्लेंट रहती है, छोटी उम्र में अस्थमा होने लगता है और उनमें भूख प्रॉपरली नहीं बढ़ती है, उनका जितना वेट गेन होना चाहिए वो प्रॉपर नहीं होता। तो ये सारी कंप्लेंट ग्रोइंग बच्चों में रहती है। तो चलिए बात करते हैं सुवर्ण प्राषाण के बारे में। सुवर्ण प्राषाण यानी कि हमारे जो 16 प्रकार के संस्कार बताए गए हैं, जैसे कि गर्भाधान संस्कार, पूषवरण संस्कार, सीमंतोपनयन संस्कार, उसी में से चौथा जो संस्कार है जिसे बोलते हैं जातकर्म संस्कार, उसमें सुवर्ण प्राषाण का उल्लेख किया गया है। सुवर्ण यानी कि गोल्ड एंड द प्राषाण यानी कि टू इंजेस्ट। तो आप सोचते होंगे कि सुवर्ण को कैसे खाया जाता है, तो इसका आंसर इसी वीडियो में मैं बताने ही वाली हूँ। सुवर्ण प्राषाण को दिया जाता है क्योंकि जब बेबी की डिलीवरी होती है तो उस टाइम से ही बच्चे का इतना बॉडी में इम्यूनिटी पावर नहीं होता है, वो धीरे धीरे वो किसी भी वायरस एंड बैक्टीरिया के अगेंस्ट वर्क करने के लिए उनकी बॉडी का रेजिस्टेंट पावर बढ़ता है और वो करीबन 14 इयर्स तक वो बढ़ता है। तो इसी वजह से स्टार्टिंग के टाइम से ही बच्चे को सुवर्ण प्राषाण दिया जाता है। दूसरा कि सुवर्ण प्राषाण बेबी का ब्रेन डेवलपमेंट में भी बहुत अच्छा काम करता है। ये श्लोक में जो बताया गया है, मेधा अग्नि बलवर्धन, कि बेबी का जो इंटेलेक्चुअल है यानी कि बेबी का मेमोरी पावर, बेबी का ग्रास्पिंग पावर, देन शार्पनेस, वो इंक्रीज़ करता है। अग्नि यानी कि डाइजेस्टिव पावर, अगर बेबी की डाइजेस्टिव पावर अच्छी रहेगी दैट मीन्स कि बेबी क्या बॉडी का मेटाबॉलिज्म ठीक रहेगा। और आयुर्वेद में भी बताया गया है कि आपका डाइजेस्टिव पावर अच्छा रहेगा दैट मीन्स कि आपकी इम्यूनिटी पावर भी अच्छी बनी रहेगी। बॉडी का स्ट्रेंथ, बॉडी का जितनी भी मसल्स मास है उसके स्ट्रेंथ बढ़ाता है। तो इन शॉर्ट बेबी की इंटेलेक्चुअल एंड बेबी का जो इम्यूनिटी पावर है वो उसे इंक्रीज करता है। सुवर्ण प्राषाण में सबसे इम्पॉर्टेंट जो सब्सटेंस रहता है वो है गोग्रिट, ऑर्गेनिक रॉ हनी, उसके साथ ब्राह्मी, जो भी मेद्य ड्रग्स बताई गई है वो ब्राह्मी, और बहुत ही माइनर बाट में, बहुत ही कम मात्रा में सुवर्ण, यहाँ पे सुवर्ण, शुद्ध सुवर्ण भस्म। उसके साथ ही जो भी अलग प्रकार की जो मेद्य औषध है जैसे कि शंखपुष्पी है, बच्चा, ये सारी चीज़ें भी एज पर द फिजिशियन वो ऐड करते हैं। यानी कि भस्म नॉट मेटल, जो हम पहनते हैं वो नहीं। सुवर्ण को बहुत लंबी प्योरिफिकेशन की प्रोसेस होती है कि जहाँ पे उनके अंदर जितनी भी इम्प्योरिटीज़ हैं उसे वो क्लीन किया जाता है और उसके बाद ही उसे हम ले सकते हैं। उसके ऊपर ऑलरेडी रिसर्च किया गया है कि ये जो सुवर्ण है ये बॉडी के ऊपर कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं करती है और ये एक डाइजेस्टेबल फॉर्म में रहती है क्योंकि सुवर्ण का बहुत ही नैनो पार्टिकल्स ही उसमें यूज़ होता है। अगर आप उसके ऊपर का जो रिसर्च पेपर है वो देखना चाहते हैं तो मेरी इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में मैंने उसकी लिंक रख दी है।
बिंदु पाषाण को डेली 6 मंथ तक भी कंज्यूम किया जाता है, लेकिन आयुर्वेद में बताया गया है कि इसे पुष्य नक्षत्र में ही दिया जाता है। पुष्य नक्षत्र में ही क्यों दिया जाता है? क्योंकि पुष्य नक्षत्र ये एक स्पेशियस है। दूसरा, उसी नक्षत्र में जो ड्रग्स है उसका कलेक्शन किया जाता है, तो इसी वजह से हम पुष्य नक्षत्र में बताते हैं। पुष्य नक्षत्र एवरी 27 डेज के बाद आता है। मॉर्निंग में एम्प्टी स्टमक ईस्ट फेसिंग अपने पेरेंट्स, मदर या तो फादर के हाथ से उन्हें बच्चे को दी जा सकती है। जब भी आप बच्चे को देते हैं तो हो सके तो आप अपने रिलीजन्स के अकॉर्डिंग श्लोक बोल सकते हैं, जैसे कि गायत्री मंत्र है। डिपेंड ऑन एज, एवरी एज में उनका डोज की वेरिएशन रहती है। तो आप किसी भी आयुर्वेद कंसल्टेंट या तो फिर आप मुझे मेल करके या तो फिर मेरे नीचे अकाउंट में पूछ सकते हैं। तो सुवर्ण प्राशन को किसी भी आयुर्वेदिक क्लिनिक में जो वो ऑथेंटिक वे से वो जो बनाते हैं से भी आप पूछ के वहाँ से भी आप अपने बेबी को दे सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ गिव इट अ बिग लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। सी यू सून ऑन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी पॉजिटिव।